everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. So my dear class 9th computer application students, आपकी बुक को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक को। मींस आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए चैप्टर 1, 2 एंड 3 और फोर्थ चैप्टर को हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को, साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है और क्यों जरूरत होती है कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम की, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम कितने कंपोनेंट में डिवाइड होता है, इतना सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इजीली सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम मेजर कंपोनेंट्स, जो मेजर वर्क होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, मेजर जो फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है उसे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको वीडियो में बने रहना है। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ना सिर्फ K12 बल्कि आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। सो इसी अच्छी बात से आज की इस वीडियो की कर लेते हैं शुरुआत और समझते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, जिसके बिना अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि आप कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते हो। मीन्स कि यदि आपको कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है, आपको कोई कैलकुलेशन करवाना है, म्यूज़िक सुनना है, सॉन्ग सुनना है, मूवी देखना है, ऑनलाइन शॉपिंग करना है, कोई बिजनेस एप्लीकेशंस का यूज़ करना है, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का यूज़ करना है, सो आपको कंप्यूटर से काम करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। बिना इस सॉफ्टवेयर के आपके कंप्यूटर सिस्टम को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। जितने हार्डवेयर्स होते हैं एक डेड मशीन की तरह होते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इतना इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बिना आप कुछ काम नहीं कर पाओगे कंप्यूटर सिस्टम पे, मतलब कंप्यूटर सिस्टम से काम करवाना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है। सो इसके क्या मेजर फंक्शंस हो सकते हैं, क्यों ये इतना ज़रूरी है, क्या इसके मेजर काम है जो बेसिकली ये परफॉर्म करता है, वही आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रॉडली फॉल इनटू 3 कैटेगरीज। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस है उसे आप यदि डिस्कस करोगे तो आप इसे 3 कैटेगरी में रखते हो, है ना। कौन सी 3 कैटेगरी हो गई? 3 इसेंशियल फंक्शंस, मॉनिटरिंग फंक्शंस, इसेंशियल फंक्शंस एंड सर्विस फंक्शन। आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक तरीके से ज़रूरी होता है, सारी ज़रूरतों के लिए जो फंक्शंस होते हैं वो प्रोवाइड करता है, जितने भी डिवाइसेस हैं उनको मॉनिटर करता है और साथ ही यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी है जिसमें आप हर एक फंक्शन को रखोगे, ठीक है। तो इसेंशियल फंक्शंस क्या इंश्योर करते हैं? यदि इसेंशियल फंक्शंस की बात करें सो इसेंशियल फंक्शंस इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, कि जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में रिसोर्सेज हैं, मीन्स रिसोर्सेज का मतलब जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर्स हैं उन सभी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके, मतलब सही टाइम पे सही जगह पर सही तरीके से आप हार्डवेयर को यूज़ कर पा रहे हो। जिस यूज़र ने रिक्वेस्ट किया उसको सही टाइम पे रिसोर्स मिल गया, ठीक है। कोई भी रिसोर्स यदि रिपेयर मांगता है या कोई भी रिसोर्स यदि ख़राब हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फिर आप उसको रिपेयर कर सकते हो। तो एफिशिएंटली रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है और सबसे पहला इसका इसेंशियल फंक्शन यही होता है, ठीक है, कि हार्डवेयर को मैनेज करना। मॉनिटरिंग फंक्शंस, अब कोई भी हार्डवेयर, कोई भी डिवाइस किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, उसको मॉनिटर करना। सो मॉनिटरिंग फंक्शन मॉनिटर एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिस्टम परफॉर्मेंस। तो मॉनिटरिंग फंक्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हर डिवाइस को मॉनिटर करता है और सिस्टम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है कि हर डिवाइस सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिस्टम की परफॉर्मेंस में उसका 100% कंट्रीब्यूशन है या नहीं है। एंड सर्विस फंक्शन, सर्विस फंक्शन बेसिकली इन्हांस करता है यूजर को फैसिलिटी देने से। मींस कि आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने हर एक इसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर लिया, देख लिया कि सारे हार्डवेयर कनेक्टेड है, फिर उसने मॉनिटरिंग फंक्शन को परफॉर्म किया, ये भी चेक कर लिया, इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर ली कि सारे हार्डवेयर सही तरीके से कनेक्टेड है, सही तरीके से एफिशिएंट मैनर में काम भी कर रहे हैं। लेकिन लास्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है वो होता है कि यूज़र को सर्विस भी देना है। तो यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक इसेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के मेजर कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं, इसेंशियल, मॉनिटरिंग एंड सर्विस।
अब ये जो बेसिकली है, इन्हें आप मेजर ऑपरेटिंग फंक्शंस में यदि करो कैटेगराइज तो ऐसे आप देख सकते हो, कैसे? प्रोसेसर मैनेजमेंट में, मेमोरी मैनेजमेंट में, फाइल मैनेजमेंट में, डिवाइस मैनेजमेंट में और यूजर इंटरफेस में। ये हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यूजर हार्डवेयर को कम्युनिकेट करवाने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली प्रोसेसर को मैनेज करता है, तो प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज कर रहा है, तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम परफॉर्म करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी फाइल्स, इंफॉर्मेशन होती है, फोल्डर्स होती हैं, उन्हें मैनेज करता है, तो फाइल मैनेजमेंट का काम भी ये करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अदर हार्डवेयर, अदर रिसोर्सेज जितने कनेक्टेड है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, वेब कैम, साउंड, स्पीकर या फिर आपका माइक हो गया, है ना, जितने भी आपने डिवाइसेस कनेक्ट किए हुए हैं उन सभी को मैनेज कर रहा है, तो डिवाइस मैनेजमेंट का काम कर रहा है। वहीं आपको भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, यूजर के टास्क को भी परफॉर्म करवा रहा है, तो यूजर इंटरफेस भी आपको प्रोवाइड करता है। तो अब यही मेजर फंक्शंस जो इन 3 कैटेगरी में आते हैं, उन्हें ही अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। So the major functions of an operating system are, first is प्रोसेसर मैनेजमेंट, कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को मैनेज करता है। प्रोसेसर जैसे मैंने बताया बिलियंस में, मिलियंस में टास्क को प्रोसेस करता है। कैसे? एक सेकेंड में मिलियन बिलियंस ऑफ टास्क को प्रोसेसर मैनेज कर सकता है, इतनी कैपेसिटी होती है उसको। तो ये टास्क प्रोसेसर तक कैसे पहुंच रही है, प्रोसेसर को कैसे पता चल रहा है कि कौन से टास्क को पहले एग्जीक्यूट करना है, फिर किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है, कितने टाइम में इस टास्क को एग्जीक्यूट करना है, ये सब प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है, प्रोसेसर की ओवरऑल वर्किंग पे नज़र कौन रख रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तभी तो प्रोसेसर अच्छे से काम कर पा रहा है। जैसे टीचर आपकी क्लास में आप पर नज़र रखता है ना, कि आप क्लास में सही से बैठे हो नहीं बैठे हो, सही से पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, टीचर की बात को सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। तो टीचर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपकी ओवरऑल वर्किंग पर कंट्रोल रखते हैं पूरी क्लास में। बिल्कुल वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोसेसर के मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, प्रोसेसर को ही मैनेज करता है। तो द प्रोसेसर मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम allocates an important computer resources like CPU to various running programs or applications। आ गई बात समझ में अच्छे से? बहुत सही लाइन लिखी है, दैट प्रोसेसर मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम allocates an important computer resource CPU to various running programs और applications। ठीक है, CPU को जिस भी एप्लीकेशंस की, जिस भी प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अलोकेट करता है। CPU को प्रोसेसर को जिस भी फाइल की ज़रूरत है, जिसे प्रोसेस करना है, मेमोरी से उसे अलोकेट करवाता है। ओके, और रनिंग प्रोग्राम और एप्लीकेशन इज टू ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेस। तो जो भी प्रोग्राम प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा होता है, जिसे एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उसे आप प्रोसेस कहते हो या आप जॉब भी कहते हो, कि CPU में जो प्रोसेसर होता है वो जॉब को प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे CPU जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है, बेसिकली वो इंडिविजुअल प्रोसेस या जॉब कहलाता है। दिस फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिपेयर्स, शेड्यूल्स, कंट्रोल्स, मॉनिटर जॉब, देखो मॉनिटर जॉब और प्रोसेसेस सबमिटेड फॉर एग्जीक्यूशन टू इंश्योर द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेसेस। तो अब यहाँ पे प्रोसेसर का काम क्या है? प्रोसेस करना, जो भी टास्क प्रोसेसर को मिला उसे प्रोसेस करना है, एग्जीक्यूट करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम हुआ? जब प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? ध्यान से समझ लो, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है शेड्यूल करना, प्रिपेयर करना, कंट्रोल करना, मॉनिटर करना। किससे? जॉब्स को, प्रोसेसेस को। कौन? जो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है। आई बात समझ में? सबमिटेड फॉर एग्जीक्यूशन टू इंश्योर द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेसिंग। इवन ये भी इंश्योर करना कि प्रोसेसर जो काम कर रहा है वो एफिशिएंटली भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आ गई बात समझ में? सो जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ये वही एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है कि टीचर आप पर फोकस करता है, आपको कंट्रोल करता है, आप पर नज़र रखता है कि आप क्लास में सही बैठे हो नहीं बैठे हो, सही पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, बुक्स कॉपीज लाए हो नहीं लाए हो, मस्ती तो नहीं कर रहे हो, क्लास में साइलेंटली बैठे हो नहीं बैठे हो, टेस्ट में कैसे मार्क्स आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है, घर पे होमवर्क करते हो नहीं करते हो। ये जैसे टीचर एक ध्यान रखता है ना स्टूडेंट को, उसकी हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो प्रोसेसर पे नज़र रखता है, उसके टास्क को शेड्यूल करता है, उसको कंट्रोल करता है, हर एक जॉब पे जो प्रोसेस वो कर रहा है, हर एक प्रोसेस को मॉनिटर करता है ताकि CPU एफिशिएंटली वर्क कर सके। बिल्कुल वैसे ही, ताकि आप अपनी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सको। क्लियर? A job is a collection of
वन और मोर रिलेटेड प्रोग्राम्स एंड देयर डेटा। तो अब यहाँ पे जॉब क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गई जिसमें वन और मोर रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं आपके डेटा से रिलेटेड। मतलब आप जो डेटा कंप्यूटर में देते हो, है ना, आप जो डेटा कंप्यूटर में देते हो तो कंप्यूटर में वो डेटा इनपुट डिवाइस से होते हुए मेमोरी में जाता है, मेमोरी से फिर वो प्रोसेसर के पास जाता है और वही डेटा, वही प्रोग्राम, वही कोड, वही इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर में जाने के बाद प्रोसेस या जॉब बन जाते हैं। तो प्रोसेसर उसी डेटा को जॉब के नाम से या प्रोसेस के नाम से ही एग्जीक्यूट करता है। तो जब प्रोसेसर जब इस टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसे हम जॉब या प्रोसेस कहते हैं। मेमोरी में स्टोर होता है तो वही जॉब, वही प्रोसेस डेटा कहलाता है। इनपुट डिवाइसेस के पास आता है तब भी वो डेटा ही कहलाता है। आई बात समझ में? तो प्रोसेसर जब किसी डेटा को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो उसके लिए प्रोसेस या जॉब होता है। मेमोरी में यदि वही प्रोसेस, वही जॉब होता है तो डेटा के फॉर्मेट में होता है। और फाइनली ये जो प्रोसेसिंग और ये डेटा स्टोरेज होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है जिसे मशीन समझती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी को कैसे मैनेज करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? क्या काम होता है भाई? मेमोरी होती है, मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं, मेमोरी का काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ क्या रोल प्ले कर रहा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन यहाँ पर मॉनिटरिंग का ही काम कर रहा है। आई बात समझ में? क्या देखो, द मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस अनदर क्रूशियल रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर मेमोरी। The memory management function of an operating system manages another crucial resource of computer, the computer memory. कंप्यूटर मेमोरी को मैनेज करना ये अनदर क्रूशियल काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि मेमोरी दो होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। रैम में डेटा नहीं मिला तो हार्ड डिस्क से सर्च करना, हार्ड डिस्क से रैम में अवेलेबल करवाना, फिर प्रोसेसर तक भेजना, बहुत ज़्यादा क्रूशियल काम होता है। आई बात समझ में अच्छे से? जैसे आपको बोला जाए कि आपको किसी एक टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बनाना है भाई, अब उस टॉपिक पे आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, मतलब पहले तो आपको उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं कलेक्ट कर पाए तो परेशानी है, मतलब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो जब तक आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं होता है ना। लेकिन जैसे ही आपको उसके बारे में नॉलेज होने लगता है, आप रिसर्च करने लगते हो, मेहनत करने लगते हो, तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब तक आपने ट्राई नहीं किया तो आपके लिए वो काम बहुत डिफिकल्ट सा होता है ना। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कि यदि डेटा हार्ड डिस्क में नहीं मिला तो रैम में नहीं मिला तो हार्ड डिस्क से सर्च करो, हार्ड डिस्क से रैम में लेकर आओ, फिर रैम से सीपीयू को दो ताकि प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट कर सके। ये पूरा मॉनिटरिंग का काम जो होता है मेमोरी का, वो बेसिकली बहुत क्रूशियल होता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म करता है। कैसे? सो दिस फंक्शन एलोकेट्स मेमोरी टू द रनिंग प्रोसेसेस and deallocates memory from the process when it gets completed। देखो वही लाइन जो मैंने बताई, क्या कि भाई रैम में यदि डेटा प्रोसेसर को नहीं मिल रहा है, रैम में यदि प्रोसेसर को डेटा नहीं मिल रहा है तो उसे सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क से लेकर आना, और यदि हार्ड डिस्क में मिल जाता है तो फिर रैम तक पहुंचाना और रैम से फिर प्रोसेसर को एलोकेट करना। ठीक है, प्रोसेसर रैम से डेटा एक्सेस कर रहा है, हार्ड डिस्क के थ्रू एक्सेस कर रहा है, ये सब मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। सो वही लाइन यहाँ लिखिए, दिस फंक्शन एलोकेट्स मेमोरी। ये जो फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इस फंक्शन में ये मेमोरी को एलोकेट करता है टू द रनिंग प्रोसेसेस। जो प्रोसेस रनिंग हो रही है, ठीक है, उसको मेमोरी में स्टोर करना, रन हो चुकी है तो मेमोरी से डीएलोकेट करना, ठीक है, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो वही डायग्राम आपको यहाँ भी दिख रहा है। यदि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको प्रोसेस इजीली समझ में आएगी जो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, ये मेन मेमोरी है, मतलब ये एक्चुअल में सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू में आप देखो यहाँ पे मेन मेमोरी होता है, प्रोसेसर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? मेमोरी में यदि डेटा मिल रहा है तो ठीक है, और यदि नहीं मिल रहा है तो ये बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज है, यहाँ पे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही है, तो डेटा जब नहीं मिल रहा है तो सेकेंडरी स्टोरेज से उठाना। ठीक है, प्रोसेस 1 अभी यहाँ पर इनपुट हुआ है और प्रोसेस 2 जैसे ही कंप्लीट होगी तो प्रोसेस 1 वापस यूजर स्पेस पे आ जानी है। मतलब कुल मिला के सिंपल सी बात है जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ये प्रोसेसेस यहाँ एग्जीक्यूट हो रही है, सेकेंडरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, ये यूजर स्पेस है जहाँ पे आपको आउटपुट और इनपुट दिखता है। ठीक है, तो प्रोसेस 1 जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, स्वैप आउट हो जाएगी, और प्रोसेस 2 क्या हो जाएगी? इनपुट हो जाएगी। तो प्रोसेस 2 जैसे ही एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट प्रोसेस फिर आ जाएगी। तो ये जो स्वैप इन स्वैप आउट का जो काम है, ठीक है, मेमोरी से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए प्रोसेसर तक पहुंचाना,
ठीक है, मेमोरी तक वापस लेकर आना आउटपुट को, ये स्वैप इन स्वैप आउट का जो काम होता है वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है कि मेमोरी में डेटा स्टोर करना, मेमोरी से डेटा को प्रोसेसर तक पहुंचाना, डेटा फैच हो रहा है नहीं हो रहा है तो आपको हार्ड डिस्क से डेटा को फैच करना, ओवरऑल काम जितना है ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म करता है, राइट। तो इसमें बहुत माथापच्ची होती है, समझ में आया, बट फिर भी काम तो करना होता है, राइट। चाहे आपके पास काम इजी हो या टफ हो, लेकिन काम तो आपको करना पड़ता है, पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई सब्जेक्ट इजी हो या कोई सब्जेक्ट टफ हो। बिल्कुल वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करना कोई इजी बात नहीं होती है। कोई हार्डवेयर इजीली मैनेज होता है तो किसी हार्डवेयर में बहुत परेशानी भी होती है, कुछ ऐसे एरर्स आती हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं हार्डवेयर को मैनेज करने में भी, राइट, जो आप एरर्स के फॉर्मेट में देखते हो। नाउ फाइल मैनेजमेंट, थर्ड जो इसका मेजर फंक्शन है वो है फाइल मैनेजमेंट, जो कि अगेन मैं बोलूँगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये एक क्रूशियल टास्क होता है, क्योंकि यूज़र अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कोई एक फाइल के साथ में काम नहीं करता है, इनफैक्ट किसी एक ही टाइप की फाइल के साथ भी काम नहीं करता है। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट टाइप की फाइल्स और डिफरेंट फाइल के साथ में काम करते हो, मतलब मे बी सपोज 100,000 फाइल्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में होती होंगी और वो भी अलग अलग टाइप की फाइल होती होंगी अलग अलग सॉफ्टवेयर में। साउंड फाइल हो सकती है, इमेज फाइल हो सकती है, ग्राफिक फाइल हो सकती है, टेक्सचुअल फाइल हो सकती है, ऑडियो वीडियो के फॉर्मेट में फाइल हो सकती है। तो अलग अलग टाइप की फाइल्स होती हैं जो आप अलग अलग फोल्डर्स में स्टोर करते हो। सोचो इसे मैनेज करना कितना टिपिकल होता है, हमारी ये बात समझ में। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है इन सभी फाइल्स को मैनेज करना। जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे फाइल को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करना बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। सो द फाइल मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम गवर्न्स द परमानेंट स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा फ्रॉम एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। देखो क्या लिखा हुआ है, द फाइल मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम governs the permanent storage and retrieval of data from to an external storage device, right. It ensures the proper saving of data at the appropriate location। जो फाइल आपने सेव की हुई है वो सही जगह पर सेव हुई है नहीं हुई है, हार्ड डिस्क से फाइल को एक्सेस करना, यूज़र के विंडो स्क्रीन पर शो करना, फाइल को रैम में स्टोर करवाना, प्रोसेसिंग के लिए देना, ये सभी काम अगेन आई एम टेलिंग किसके होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के होता है। इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर रिट्राइवल ऑफ डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में डेटा को स्टोर करना, स्टोरेज डिवाइस से डेटा को रिट्राइव करना। यूजर ने कोई फाइल क्रिएट की, उसको स्टोरेज डिवाइस पे सेव करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। यदि आप उसी फाइल को वापस एक्सेस करते हो तो फिर मेमोरी से उस डिवाइस को एक्सेस करने का काम, रिट्राइव करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, राइट। सो होप आपको फाइल को मैनेज कैसे करना है वो भी यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो देखा जाए तो फाइल मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है वो बेसिकली फाइल को मैनेज करता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, है ना, कि फोल्डर में फर्दर फाइल्स होती है, फोल्डर में फोल्डर्स होते हैं, फिर उस पर फर्दर फाइल्स होती है। जैसे डी ड्राइव की बात करने, सी ड्राइव की बात करने, तो ये रूट फोल्डर्स होते हैं जिसमें फर्दर फिर कुछ फोल्डर्स आप क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर में फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर के अंदर फिर आप फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके का एक इन्वर्टेड ट्री बेसिकली आप फॉलो करते हो, है ना, हायरार्किकल स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं। तो इस ट्री को मैनेज करने का काम, इस हायरार्किकल स्ट्रक्चर में फाइल्स को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नाउ एंड नेक्स्ट इज डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस की जब बात आ रही है मतलब अदर हार्डवेयर रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अदर हार्डवेयर रिसोर्सेज की। सो दिस फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो प्रॉपरली सभी तरीके से, सही तरीके से जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हैंडल हो रहे नहीं हो रहे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात कर ले तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, है ना, वेबकैम, जितने भी डिवाइसेस आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट किए हुए हैं जिससे आप इनपुट दे रहे हो, जिससे आप आउटपुट एक्सेप्ट कर रहे हो, इनकी प्रॉपर वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के इस फंक्शन को हम डिवाइस मैनेजमेंट कहते हैं। दिस फंक्शन इंश्योर्स स्मूथ रीडिंग ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, कि इनपुट डिवाइसेस से डेटा जो रीड हो रहा है वो सही मैनर में हो, सही तरीके से हो, स्मूथ रीडिंग हो, कोई प्रॉब्लम ना हो रीडिंग करने में डेटा को, इनपुट डिवाइसेस को परेशानी ना हो किसी भी तरीके के डेटा को इनपुट लेने में, एंड सेंडिंग द आउटपुट टू करेक्ट आउटपुट डिवाइस, और जो भी आउटपुट जनरेट हुआ है वो करेक्ट आउटपुट डिवाइस तक पहुँचाया जाए। एक एग्जाम्पल से इसको मैं आपको समझाती हूँ। देखो क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सपोज आपने कंप्यूटर सिस्टम में कुछ इनपुट डिवाइस का यूज़ किया, ठीक है, आपने यहाँ पर कीबोर्ड से कुछ इनपुट किया, ठीक है, कीबोर्ड से इनपुट किया, वो डेटा आपका प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद
अब आप चाहते हो, आपने यहाँ से इनपुट किया है, आपने यहाँ से इनपुट किया है किसी सॉन्ग को प्ले करना। सपोज आपने कोई सा सॉन्ग प्ले किया है, ठीक है, आपने कोई सा सॉन्ग प्ले किया है। अब प्रोसेसर का क्या काम है? प्रोसेसर का काम है बेसिकली उस सॉन्ग को प्ले करवाना, ठीक है, उस सॉन्ग को प्ले करवाना। जिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपने प्ले किया तो प्रोसेसर जो भी सॉन्ग होगा उस सॉन्ग, उस मल्टीमीडिया प्लेयर में बेसिकली उस सॉन्ग को प्ले करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अब ये तो बात हो गई कि आप सही तरीके से डेटा एंटर कर रहे हो या नहीं। तो आपने यहाँ पर सॉन्ग को प्ले करने के लिए बेसिकली आपने यहाँ पर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर लिया, सपोज VLC मीडिया प्लेयर का यूज़ कर लिया। तो आपने इनपुट किया सॉन्ग, प्रोसेसर ने चेक किया, उस सॉन्ग को प्ले करने के लिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। अब वो सॉन्ग आपको सही आउटपुट डिवाइस पे दिख रहा है या नहीं, आउटपुट आपको सही तरीके से मिल रहा है या नहीं। स्पीकर अटैच है तो आपको सॉन्ग प्ले होके दिखेगा। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होगा वो देखना। हो सकता है कि आउटपुट आपको प्रिंटर के थ्रू मिले। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आउटपुट आपको प्रिंटर के थ्रू मिलेगा? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर देखो आपने प्ले किया है सॉन्ग तो आपको आउटपुट कहाँ मिलना चाहिए? स्पीकर के थ्रू ही मिलना चाहिए ना, पर यहाँ तो आउटपुट आपको प्रिंटर के थ्रू मिल रहा है। तो इज इट पॉसिबल? नहीं ना। तो इसी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, यही चेक करता है कि यूजर ने जो इनपुट किया है प्रोसेसर उसे सही तरीके से प्रोसेस कर रहा है नहीं कर रहा है। और यदि प्रोसेस कर भी रहा है तो जो आउटपुट है वो सही डिवाइस तक पहुंच रहा है कि गलत डिवाइस तक पहुंच रहा है, किस फॉर्मेट में आउटपुट जनरेट हो रहा है, आउटपुट सही तरीके से जनरेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये काम आउटपुट डिवाइस को, इनपुट डिवाइस को मैनेज करने का काम बेसिकली किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। सो this function of operating system is responsible for proper handling of input and output devices। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम वैरायटी ऑफ इनपुट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में और वैरायटी ऑफ आउटपुट को ही एक्सेस करते हो। आप टेक्सचुअल, ग्राफिकल, ऑडियो, वीडियो, साउंड किसी भी फॉर्मेट में डेटा इनपुट करते हो और ऐसे ही सिमिलर फॉर्मेट में आप आउटपुट भी एक्सेस करते हो। तो सही आउटपुट डिवाइस सही आपको आउटपुट जनरेट करके दे तो वो काम बेसिकली किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। सो दिस फंक्शन इंश्योर्स स्मूथ रीडिंग ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस एंड सेंडिंग द डेटा टू करेक्ट आउटपुट डिवाइसेस। आ गई बात समझ में? होप अब आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, यूजर इंटरफेस। क्या? यूजर इंटरफेस विच इज द लास्ट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेजर फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना, मेमोरी मैनेज करना, प्रोसेसर को मैनेज करना, ठीक है। और इसी के साथ एक और क्या डिस्कस किया हमने, जल्दी से देख लो, डिवाइस को फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। और लास्ट इज यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को भी इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके लिए हमने शेल कंपोनेंट को डिस्कस किया था। यूजर इंटरफेस के पहले जितने भी आपने फंक्शंस देखे उन सभी के लिए कर्नल रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। कर्नल रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी, डिवाइस, फाइल, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर को मैनेज करने के लिए। लेकिन यूजर इंटरफेस की जब भी बात आती है तो यूजर के टास्क को मैनेज करने के लिए, यूजर के एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए शेल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट, वो बेसिकली यूजफुल होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करता है, किसके बीच में? यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। एज यू नो ऑल कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर हार्डवेयर के बीच में। तो हार्डवेयर मीन्स कंप्यूटर सिस्टम, यूजर जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, जिस एप्लीकेशन का यूज कर रहा है। यूजर मतलब आप, हम नहीं, जो एप्लीकेशन का आप यूज कर रहे हो, ठीक है, जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप कंप्यूटर सिस्टम पे ओपन कर रहे हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो जो एप्लीकेशन आपने ओपन की हुई है वो और कंप्यूटर सिस्टम, इन दोनों के बीच में इंटरफेस की तरह काम करने वाला जो डिवाइस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं जिस डिवाइस का नाम, जिस कंपोनेंट का नाम ले रही हूँ वो है शेल। तो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया हुआ है जिसमें आप जो भी डेटा एंटर करते हो, शेल उसे इंटरप्रेट करता है। क्या करता है? इंटरप्रेट करता है, समझता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है किस फॉर्मेट में? कर्नल जिसे समझ सके, क्योंकि शेल ही तो कर्नल तक डेटा को पहुंचाता है। तो यहाँ पे कर्नल समझता है बाइनरी लैंग्वेज को जो कि 010111 में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी डेटा एंटर किया,
वो आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा। तो शेल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट है वो इस डेटा को इंटरप्रेट करेगा, समझेगा, कन्वर्ट करेगा मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, बाइनरी लैंग्वेज में, जिसे कर्नल समझता है। अब कर्नल का ओवरऑल पार्ट होगा कि यूजर के इस डेटा को जो शेल से उसे मिला है उसे किस प्रोसेसर डिवाइस तक पहुंचाना है, किस मेमोरी तक पहुंचाना है, कैसे आउटपुट जनरेट करना है। जो अभी तक हमने सारे फंक्शंस देखे ना वो सब कर्नल के थे, ठीक है। तो इतना अच्छे से समझ में आया कि एक्चुअल जो कम्युनिकेशन यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवाता है। शेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट डज इट बाय प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस एंड स्टैंडर्ड सेट ऑफ कमांड्स दैट कंट्रोल द हार्डवेयर। आ गई बात समझ में अच्छे से। सो ये हमारा लास्ट मेजर फंक्शन था जो हमने यहाँ डिस्कस किया एंड होप आपको होल वीडियो अच्छे से समझ में आ चुकी है, जिसमें हमने बेसिकली इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कवर कर लिया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ढेर सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन कुछ मेजर या इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, शेल में और कर्नल में। शेल का मेन काम होता है यूजर के साथ में इंटरैक्ट करना और कर्नल का मेन काम होता है जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं उनके साथ इंटरैक्ट करना, सर्विसेज एक्सेस करना और फिर फाइनली यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन इंपॉर्टेंट रोल आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। सो यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि प्रोवाइड करता है CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बिहार बोर्ड और अब तो MP बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवा रहा है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस करना चाहते हो तो यूट्यूब प्लेलिस्ट तो है ही, साथ ही आप यहाँ पे magnetbrains.com वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो या फिर मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। रिमेंबर, सभी जगह से आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, सारे वीडियो लेक्चर्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ मिल जाने हैं। यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बुक्स, ई बुक्स, नोट्स, ई नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट को एक्सेस करना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को भी। चैनल को यदि अभी तक लाइक या शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले इस चैप्टर पर बेस्ड जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको ईजिली मिल सके, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।